नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। लोनी में ओयो होटल एक बार फिर सर उठा रहे हैं। पुराने होटलों पर कोई कार्रवाई नहीं, जिसके चलते अवैध रूप से नए होटल भी तैयार हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ होटल बॉर्डर क्षेत्रों में तैयार किए जा रहे हैं, चाहे वह देहरादून हाईवे 709 भी हो या फिर सिग्नेचर ब्रिज चौकी जो टोरंगा सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, उसके सामने का क्षेत्र हो। ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के पर्यटक लोनी में आते हैं और यहीं पर होटल लेकर यहीं आराम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर होटल खोले जाते हैं असामाजिक कार्यों के लिए, छोटी छोटी बच्चियों को होटल में प्रवेश देने के लिए, और यही कारण है कि लगातार होटलों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो बिल्डिंग मालिक हैं औने पौने रेटों पर इन होटलों के लिए किराए पर अपनी बिल्डिंग देते हैं। जिस बिल्डिंग का किराया 10,000 या 15,000 होना चाहिए, वही ये होटल वाले 50,000, 60,000 और कहीं कहीं तो 1-1 लाख रुपए किराए पर ले लेते हैं। कोई परमानेंट लाइसेंस नहीं होता। सराय एक्ट में इनका रजिस्ट्रेशन होता है। सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन होने के बाद इन होटलों में असामाजिक कार्य होते हैं। शाही होटल जो दिल्ली देहरादून 709 बी हाईवे पर खुल रहा है, आने वाले समय में यहाँ पर भी असामाजिक के नजारे देखने को मिलेंगे, जहां आज होटलों को और सरकारी जमीन को लेकर हमारी बात हुई वार्ड 1 के सभासद से, तो उन्होंने बताया कि हम किसी कीमत पर अपने क्षेत्र का माहौल खराब नहीं होने देंगे, होटल का संचालन किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। होटल और सरकारी रास्ते को लेकर क्या कहा वार्ड 1 के सभासद ने, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। अभी हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली देहरादून हाईवे 709 बी पर। यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक खाली जगह जो पड़ी हुई है, उस जगह को किस विभाग के अंतर्गत आती है, जिसके लिए हमने यहाँ के वार्ड नंबर 1 के जो सभासद हैं उन्हें भी आमंत्रित किया था और वो मौके पर पहुंचे थे। साथ ही देखा जा रहा है कि एक बिल्डिंग भी है जिसको देखा जा रहा है किसी होटल का रूप यहाँ दिया जा रहा है। क्या ऐसी जगहों पर होटल जायज है? पहले ही ओयो होटलों पर गाजियाबाद में लोनी में सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक और होटल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। क्या इसका लैंड यूज चेंज किया गया है? क्या संबंधित विभागों से अनुमति ली गई है? ये सभी जानकारी हम यहाँ के वार्ड नंबर 1 के जो सभासद हैं उनसे लेंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि आज के समय में लोग जिस तरह से हेराफेरी करते हुए अपने कार्य कर रहे हैं, उन पर सवाल उठाना लाजमी है। आदर्श जी, आप वार्ड नंबर 1 से सभासद भी हैं और उन समस्याओं में आप अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराते हैं जो समस्याएं जनहित की होती हैं या जो गलत कार्य करते हैं। आज हमने देखा गया कि आपके ही वार्ड में होटल बनकर तैयार हो रहा है जो पूरी तरीके से इनलीगल है। क्या कहेंगे इस इमारत को लेकर? क्या इन लोगों ने संबंधित विभागों की अनुमति ली है? लैंड यूज जो ये एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पर ये तैयार हो रहा है, इस पर लैंड यूज को चेंज कराया है? दरअसल काफी लोग आज मेरे पास कॉलोनी के लोग एकत्रित होकर आए। उन्होंने मुझे बताया कि भैया हमारी जो कॉलोनी है उसमें गेस्ट हाउस जो है, एक कोई बाहर का व्यक्ति है दूसरे राज्य का, और उनके द्वारा एक गेस्ट हाउस तैयार किया जा रहा है। उन्होंने ये जो जमीन है ये हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की किसानों की जमीन थी, जिसको अब जो है रेजिडेंस के रूप में लोग बाग यूज कर रहे हैं। कॉलोनीनाइजर हैं, उन्होंने इस भूमि को जो है बिना लैंड यूजन कराए हुए इसका निर्माण कार्य इन्होंने प्लॉटिंग यहाँ पर कर दी ही, जो कि नियम के विरुद्ध है। और ये जो गेस्ट हाउस है इन्होंने 4 मंजिल इसको बना दिया है, 4.5 मंजिल। लेकिन मुझे नहीं लगता इनके पास कोई भी किसी भी संबंधित विभाग की कोई भी इनके पास अनुमति है या किसी भी प्रकार की एनओसी है। और काफी लोग ये जो जमीन है, ये जो रोड है, जो पावी पुस्ता से ये रोड जो डीएलएफ दिल्ली खजूरी जाता है, इस रोड ये जो रोड है उस पे लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, अपनी जमीन को आगे बढ़ाकर रोड पर कब्जा करके अपना निर्माण कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। मैं सभी अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द इसको संज्ञान में लेकर इन पे कार्रवाई करें। जो लोग रिहायशी क्षेत्र में यहाँ पर अपना जो है होटल या ओयो वगैरह बनाना चाह रहे हैं, इससे हमारे कॉलोनी का माहौल खराब होगा। जो ये हमारे यहाँ की जो जनरेशन है
और हमारे क्षेत्र की जो जनरेशन है उस पर गलत इफेक्ट पड़ेगा। लोग बाग इस चीज़ का मिसयूज करेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आसपास कोई भी धार्मिक स्थल नहीं है जो बाहर से लोग यहाँ पर आएंगे और इस होटल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो लोग इसका मिसयूज करेंगे, जिससे कि माहौल यहाँ पर खराब होगा। आदर्श जी, एक सवाल और भी है। जिस तरह से लोनी में ओयो होटलों पर लगातार सवाल उठते रहे हैं असामाजिक कार्यों को लेकर। आपका वार्ड बचा हुआ था, इसमें एक भी ओयो होटल नहीं था। अगर ऐसे होटल यहाँ खुलते हैं तो क्या आपकी छवि पर असर नहीं पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल मेरी छवि पे असर पड़ेगा। देखिए, मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं हर प्रकार से अपने वार्ड की और अपने वार्ड निवासियों की सुरक्षा करूँ। इसलिए मैं इसको यहाँ पर बिल्कुल नहीं खोलने दूंगा, क्योंकि अगर ये खुल जाता है, यहाँ पे 100 मीटर की दूरी पे मेरे वार्ड में 4 स्कूल हैं, जहाँ पर ये गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य कर रहे हैं। इसके तकरीबन 100 मीटर के दायरे में यहाँ पर 4 स्कूल है, तो कितना गलत इम्पैक्ट पड़ेगा और जो जनरेशन है उस पर बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये कार्य हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। मैंने कॉलोनी वासियों से सबसे वादा कर दिया है कि इस गेस्ट हाउस को बिल्कुल भी नहीं खोलने दिया जाएगा। अच्छा, एक सवाल और है। ये देखा जा रहा है कि आपके यहाँ ये जो रास्ते जा रहा है, ये जो जमीन पड़ी हुई है, यहाँ पर बगल में विद्युत ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसका मतलब ये सरकारी जमीन है। हाँ, ये सरकारी लेकिन जमीन यहाँ है। पर लोग अतिक्रमण करते हुए अपने आगे बढ़ाते हुए ले हाँ, जा रहे हैं। ये जो जमीन है ये सरकारी जमीन है। इसके संबंधित सभी अधिकारियों, एसडीएम साहब, डीएम साहब से मैं आग्रह करता हूँ, तहसीलदार साहब से, कि आप जल्द से जल्द इसमें जांच कराकर जो लोग जो सरकारी जो भूमि है उस पर उसको कब्जाने का काम कर रहे हैं उन पे कार्रवाई करें। और ये जो गेस्ट हाउस का निर्माण है, मैं इनसे जो है इनकी जानकारी कराऊंगा कि इन्होंने कहाँ से नक्शा लिया है कि ये रेजिडेंस एरिया में 4.5 मंजिल की इमारत खड़ी कर रहे हैं। अगर कल को कोई आपदा आ जाती है, आए दिन प्रकृति जो है अपना रूप दिखा रही है। आप देख सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले जो है दिल्ली में अभी भूकंप आया था। अगर कुदरत ना करे यहाँ पर कोई भूकंप आ जाए है तेजी से, तो ये जो इमारत है ये आसपास के जो घर हैं, साइड के घर हैं, उन पर गिरकर उनका कितना नुकसान करेगी, जान माल हानि हो सकती है। तो ये देखा गया कि किस तरह वार्ड के सभासद अपने जो क्षेत्र की जनता उसकी चिंता कर रहे हैं। इसको लेकर वे लगातार प्रयासशील हैं। हम चाहेंगे इन्हें कामयाबी मिले और जो सरकारी जमीन पर कब्जे हो रहे हैं वो कब्जे रुकें। साथ ही जो ये बिल्डिंग तैयार हो रही है गेस्ट हाउस के रूप में, उसे तुरंत रोका जाए, जिससे कि क्षेत्र का माहौल खराब ना हो।